आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि मुझे संसदीय चुनावों में यहां से मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना आप लोगों का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। मैं आपका आशीर्वाद और आपका प्यार लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ, गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस तरीके से हमने पहले भी हिमाचल के मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाए, 2 बार मुझे विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के मसले, हिमाचल प्रदेश के विकास के मुद्दे, उनको प्राथमिकता पे उठाने का हर संभव प्रयास हमेशा किया, क्योंकि ये सीख हमने अपने पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास अपने कार्यकाल के दौरान किया। और आज मंडी क्षेत्र में भी हर दृष्टि से ये इलाका विकास से छूटा नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र से जो बजट लाया गया और हमारा मंडी के अंदर, नेर चौक के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया गया, आज जिसे हम लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये सौगात जब वीरभद्र सिंह जी हमारे मंत्री थे, केंद्र में हिमाचल प्रदेश से सांसद थे, उस समय ये सौगात यहां के लिए आई है। और वैसे ही हमारा मंडी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, जो 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 7,000 करोड़ 7,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आज हिमाचल का नाम IIT के मार्फत भी पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध हुआ है। बहुत चुनिंदा राज्य है जहां पे IIT है और उसमें से हिमाचल प्रदेश एक है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हिमाचल में ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, जहां पे हमारे युवा पूरे देश से पढ़ने के लिए आते हैं और टेक्नोलॉजी के फील्ड में यहाँ पे डिग्री प्राप्त करने के लिए आते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जहां तक नाचन विधानसभा क्षेत्र की बात है, अभी आपको नरेश जी ने भी बताया और हमारे लाल सिंह जी ने भी बताया कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने और यहाँ से जो हमारे पूर्व में विधायक रहे, CPS रहे, स्वर्गीय डोगरा साहब, उनके कर्मठ योगदान की वजह से चाहे हमारा नाचन का निचला इलाका है, चाहे ऊपरला इलाका है, अब कुछ इलाका उसका सुंदरनगर में भी चला गया है और कुछ इलाका आपका बल से भी इसमें आया है नाचन में, जो डिलिमिटेशन के बाद, मगर इस पूरे इलाके का सामूहिक विकास करने में इन दोनों शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजा वीरभद्र सिंह जी ने पूरा आशीर्वाद टेकचंद डोगरा जी को हमेशा यहाँ के विकास कार्यों के लिए दिया और उसको आगे ले जाने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और खास करके आपदा का समय प्रदेश के अंदर आया, दुर्भाग्यपूर्ण समय था, मगर फिर भी हम पूरी मजबूती के साथ चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़े रहे। इलाके का विकास करवाना, यहाँ के सड़कों जो बंद हो गई थी उनको ठीक करवाना और खास करके आपदा के दौरान बहुत से लोगों के घरों का नुकसान हुआ, कईयों के बगीचे बह गए, कईयों के बगीचे जमीन पर आ गए, कईयों के उतना नुकसान हुआ कि खसरा नंबर ही बदल गया। बगीचा एक खसरा नंबर पे था, मगर बरसात की वजह से जमीन शिफ्ट हो गई और एक खसरा नंबर से वो दूसरे खसरा नंबर पर चला गया, तो नुकसान हुआ।
मगर सरकार पूरी मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी रही। मुख्यमंत्री जी ने हमें विशेष आदेश दिए कि आप मंडी जिला का, आपके कुल्लू जिला का दौरा करें। हम लगातार लोगों के बीच में जाते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे और जो भी इलाके के लिए किया जा सकता था उसमें अपना भरपूर योगदान देने का प्रयास किया। हमने हमेशा हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसके लिए केंद्र से भी, दिल्ली की सरकार से भी अगर हमने तालमेल बनाने का प्रयास किया, वो इसीलिए किया पिछले 1-1.5 साल में क्योंकि हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थे। हम नहीं चाहते थे कि अगर दो अलग अलग पार्टियों की सरकार केंद्र और देश में है, उसका भुगतान हिमाचल की जनता को नहीं होना चाहिए। हम दिल्ली गए, हम दिल्ली में लगातार पिछले 15 महीनों में अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मिले। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जो बिहार से हैं, गिरिराज सिंह जी, उनसे मिला। करीबन 3-4 बारी जाके उनके दफ्तर में मिला। हमारे जो सड़क मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी मिला। प्रदेश में भी हमने करीबन नाबार्ड के माध्यम से और स्टेट बजट के माध्यम से करीबन 800 करोड़ के कार्य करवाए और दिल्ली से भी हम अपने कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में 3650 करोड़ रुपए के सड़कों के नवीनीकरण का बजट हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आए। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये भाजपा का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है, इस पंचायत से, इस बूथ से किसको लीड मिलती है। हमने हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों का प्यार हासिल करने के लिए, आशीर्वाद हासिल करने के लिए एक सोच रखी है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी और भी कई कार्यक्रम हमारे आने वाले समय में हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी प्राथमिकताएं हमारी मंडी जिला की है, इनको गंभीरता के साथ उठाना, हर मुद्दे को ये हमारी प्राथमिकता है। हमने कहा है कि हम मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी आने वाले समय में मंडी शहर के अंदर बनाएंगे, जिसके लिए करीबन 2000 करोड़ रुपए का बजट हम केंद्र से मंडी शहर के लिए लेकर आएंगे। हमने कहा है कि ये जितना हमारा बल का और नाचन का आपका इलाका है, खास करके जो आपके सुकेती खड्ड के साथ लगता हुआ और आपके कनाल के साथ लगता हुआ है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है और हमारे बागवानों की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए यहाँ पर आने वाले समय में चाहे वो टमाटर की खेती है, चाहे वो खीरे की खेती है, चाहे गोभी की खेती है, चाहे और चीजें जो आप यहाँ पे उगाते हैं, ये मेरा वादा है आपको कि हम आने वाले समय में दिल्ली से एक फूड प्रोसेसिंग फल का और फूड का जो है प्रोसेसिंग सेंटर हम नाचन के लिए और बल के लिए आने वाले समय में इस इलाके के लिए लेकर आएंगे, ताकि हमारे बागवानों की समृद्धि हो, हमारे किसानों की समृद्धि हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे किसानों के साथ हमने चर्चा करी, बागवानों के साथ चर्चा करी। उन्होंने हमें ये डिमांड रखी कि विक्रमादित्य सिंह जी, आप अपनी मांग में सीए स्टोर को भी डालें। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर, जहां पर हमारे बागवान, हमारे किसान अपनी सब्जी को, अपने फलों को जो है वो स्टोर कर सकेंगे और जब उनको लगेगा कि मार्केट में सही दाम मिल रहा है, तभी वो उसको जाकर बेचे। तो जो लेवरेज होगा वो आपके हाथ में होगा, वो आड़तियों के हाथ में नहीं होगा। अगर आड़ती के हिसाब से खरीद फरोख्त होती है तो वो तो जब आप जितना उनके हिसाब से बेचते हैं, अगर बेचना आपने अपने हिसाब से, आपके अधिकार उसमें सुरक्षित होने चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे सीए स्टोर का भी निर्माण आने वाले समय में इस क्षेत्र के अंदर हमारे बागवानों के लिए, किसानों के लिए करवाएंगे। ये भी मेरा आप लोगों को वादा है। जो हमारे ये कनाल बनी है, वैसे तो बनी तो बहुत पुरानी है, 1960 की बनी हुई है,
मगर मसले आज भी कुछ उसके जिंदा है। जो विस्थापित परिवार है इसके, हालांकि इसकी काफी लंबे समय से मांग चली हुई है, कई इसमें पेचीदा मसले हैं, मगर फिर भी क्योंकि इसमें लोगों की जमीनें गई है, इस बांध को बनाने के लिए, इस केनाल को बनाने के लिए बहुत से लोगों के घर उजड़े हैं, बहुत से लोगों की जमीनें गई है। तो इसको भी मैं स्टडी करूंगा। अभी तो मैं इसके बारे में ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है, मगर जो प्रभावित परिवार है उनके साथ हम चर्चा करेंगे, बैठेंगे, क्या इसमें इश्यूज है, कैसे उनको टेकअप करना है, बीबीएमबी के साथ करना है, केंद्र सरकार के साथ करना है, जो भी करना है वो विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय में करेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने युवाओं के लिए खास रूप से, हमारे हम उम्र भी है, हमसे छोटे भी है, प्रदेश का, देश का भविष्य है, युवाओं को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले और युवाओं को आने वाले समय में अलग अलग इम्तिहान की तैयारी करने के लिए अच्छी सुविधा मिले। इसके लिए हमने ये प्रण लिया है, ये संकल्प लिया है कि हम मंडी शहर के अंदर जो हमारी बहनें, हमारे भाई वहां पर विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए और खास करके इम्तिहानों की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए, कोई एचएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई और तैयारियां कर रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं होती है। इसलिए ये मेरा वादा है, जिनकी यहाँ पे तस्वीर लगी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, इनके नाम पर हम एक भव्य पुस्तकालय जो है बैठने के लिए, हमारे युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए मंडी के अंदर बनाएंगे, एसी भवन बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बहनें अच्छे तरीके से पढ़े, साफ एनवायरनमेंट में पढ़े, गर्मी की निजात से वहां पे एसी लगाया जाएगा ताकि आराम से पढ़े, शांति प्रिय ढंग से पढ़े, और जो भी आगे वो करना चाहते हैं या चाहती है, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आए और हिमाचल का नाम रोशन करे। ये मैं अपनी बहनों को, हमारी बेटियों को ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो और भी यहाँ के मसले हैं, विकास के मुद्दे हैं, जो भी यहाँ की प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र है बहुत बड़ा है, हिमाचल का सबसे बड़ा इलाका है, 2/3 पूरा इसमें जनजातीय क्षेत्र से लेकर, मंडी जिला से लेकर, आपके किन्नौर जिला से लेकर, लाहौल स्पीति से लेकर आता है, और अलग अलग मसले हैं हर इलाके के। आप जनजातीय क्षेत्र में जाओ तो वहां के कुछ और मसले हैं, आप कुल्लू में जाओ तो वहां के कुछ और मसले हैं, आप मंडी जिला में आओ तो कुछ और मसले हैं। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी यहाँ के स्थानीय मसले हैं उसको हम प्राथमिकता पे मैं यहाँ के आप लोगों से चर्चा करेंगे, और उसमें हमारे पार्टी के लोग तो रहेंगे, मगर उसके साथ साथ जो हमारे पंचायती राज के लोग हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, हमारे जिला परिषद के मेंबर्स हैं, उनके साथ बैठकर भी हम एक सकारात्मक चर्चा आने वाले समय में यहाँ के विकास के बारे में करेंगे कि कैसे हम यहाँ के लोगों की बेहतरी आने वाले समय में कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे बहुत से पूर्व सैनिक भी है यहाँ पे, मैंने पहले भी वो बात कही, फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए जो अग्निवीर योजना जो हमारे नौजवानों के लिए लाई गई थी, उसका जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से भविष्य युवाओं का उसमें खिलवाड़ हो रहा है, मात्र 3 साल की नौकरी और उसके बाद छुट्टी, इसको बदलने का हमने प्रण लिया है। और आने वाले समय में जब यूपीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, हम हिमाचल से भी हमारे युवाओं की आवाज उठाएंगे और हमारा अग्निवीर योजना को तब्दील करके, जैसे पहले भर्तियां होती थी भारतीय सेना में, उसी तर्ज पर भर्तियों को
शुरू करवाया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जो हमारे यहाँ पे CSD डिपो जो है वो कैंटीन तो है ही जगह जगह पे, मगर एक बड़ा डिपो CSD का हमारे सरकाघाट या जोगिंदर नगर क्षेत्र में खुलना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो वहां से सामान खरीदते हैं या आगे कैंटीन से सामान खरीदते हैं, उनको GST कम लगे। वरना पंजाब से सामान हिमाचल में आता है, उससे GST बढ़ जाता है और ज्यादा पैसा सामान खरीदने के लिए देना पड़ता है। इसलिए CSD का डिपो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए हम मंडी के अंदर बनवाएंगे, सरकाघाट के अंदर बनवाएंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, एक आपकी ये सड़क है तमरो से डावण, जो बरसात में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके लिए हमने, जब पीछे बरसात का समय था, 50 लाख रुपए का बजट हमारे विभाग द्वारा इसके लिए स्वीकृत हुआ। इसका कार्य चला हुआ है कि पूरा हो गया? अभी चला हुआ है और जल्द इसको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे, ये भी हमारी वचनबद्धता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाकी हमारी प्रतिद्वंदी है, क्योंकि चुनाव है तो दो लोगों के बीच होगा। वैसे तो कई और भी है, मगर मुख्य प्रतिद्वंदी मुंबई से आई है। अब उनको हिमाचल के बारे में कितनी जानकारी है कितनी नहीं है, ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। इतिहास की कितनी जानकारी है, हिमाचल की कितनी जानकारी है, ये तो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। क्या क्या वो कहती है, क्या क्या वो खाती है, क्या क्या वो बोलती है, ये सब चीजें आजकल सोशल मीडिया पे चली हुई है। आपको मेरे से ज्यादा पता है, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप हमें अपना आशीर्वाद दे, प्यार दे। और वैसे भी जो व्यक्ति जिसकी दो टांगे दो नाव के ऊपर सवार हो, एक टांग मुंबई में है और एक टांग मंडी में है, उस बोट का, उस नाव का, हमारे तो यहाँ की ये कनाल है, इसमें डूबना तय है। तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि ये केवल यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे। पिछले कुछ दिन से फिल्में चल नहीं रही थी ज्यादा, तो यहाँ पे आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए जयराम जी इनको लेकर आ गए कि अच्छा है, चलो इस बहाने मंडी के लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। मनोरंजन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ। तो अच्छा मनोरंजन हो गया। अब इनको वापस मुंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि इन्होंने वैसे भी यहाँ पे रहना तो है नहीं। यहाँ पे आके अलग अलग बातें करती हैं, अलग अलग चीजें कहती हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, और ऐसी बातें करती है जिनका इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं। कब आजादी मिली, कब भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? अभी मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ तक बोल दिया कि मोदी जी ने विश्व का तीसरी वर्ल्ड वॉर वो भी रुकवा दी। मतलब जो जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो बातें आपके लोगों के बीच में करती हैं। आजकल पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, बड़ी आग बबूला हुई है, ज्वालामुखी है, कहीं पर भी फट सकता है। तो मैंने तो कहा कि जयराम जी से कहा कि इनको थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ, थोड़ा इनको नींबू पानी पिलाओ, ऐसा नहीं कि कोई लेने के देने पड़ जाए। तो थोड़ा शांत करके रखो मोहतरमा को, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन और झेल लो, इसके बाद तो इन्होंने वापस चले जाना है। और जयराम जी तो है, जयराम आपके जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो भी तंग है अंदर से, वो भी बोल रहे हैं कि कहाँ फंस गए। जयराम अपने विधायकों को तो ऐसे समझते हैं जैसे हमारे कोई ढेर चाल में चले हुए हैं। एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है, आप जब मंच के ऊपर आते हैं बात करने के लिए तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए। जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया उसको गाली दे दी, जो मन में आया वो अनशंड बयानबाजी कर दी। अगर इस तरीके से
लोगों के वोट जीते जाते, अगर इस तरीके से लोगों के वोट जीते जाते तो आज राखी सावंत देश की प्रधानमंत्री होती। तो ये चीजें नहीं है, ऐसा काम नहीं चलता है। काम चलता है लोगों का दिल जीत कर। उसके लिए गालियां देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए काम करना पड़ता है, डेडिकेशन होना चाहिए, उसके लिए जन समर्थन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ज्ञान होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम आगे कैसे बढ़ेंगे जब हमको पीछे का पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। तो ये सब चीजों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े थे, आपके साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में भी वीरभद्र सिंह जी का जैसा रिश्ता आप लोगों के साथ था, एक एक कार्यकर्ता के साथ था, एक एक व्यक्ति के साथ था, विक्रमादित्य सिंह आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में, सुख में बेशक खड़ा ना हो मगर दुख में आपके साथ, निरंतर आपके साथ खड़ा रहेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।